मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करने की बात करके क्या पाप कर रही हूँ? भगवान, आप तो कुल वंश की परंपरा जानते हैं। अब छोटा मुंह बड़ी बात जीजा जी, आगे राम जी की मर्जी। मैं हूं ना जीजा जी। मैं साय की तरह उसके पीछे पीछे लग रहना चाहता हूं और उसको सही और गलत का अंतर सिखाना चाहता हूं जीजा जी। हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची को अपनों से दूर करना क्या सही होगा? जीजा जी, वो अब बच्चे की भलाई के लिए ये कड़वा घूंट तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए अनिकेत का तैयार होना भी तो बहुत जरूरी है। हर बात अनिकेत से पूछकर करना जरूरी है क्या? हम इस घर के बड़े हैं, कुछ फैसले हमें भी कर लेना चाहिए। डॉली को हॉस्टल भेजना ही सही रहेगा। कल को अनिकेत की दूसरी शादी होगी, नई बहू घर में आएगी। डॉली उसकी परेशानी का कारण बनेगी और नई बहू डॉली की परेशानी का। इसलिए डॉली को हॉस्टल भेजना ही सही रहेगा। अगर वो यहाँ रहेगी तो अपनी माँ के बारे में पूछती रहेगी। मतलब तुम इस घर की बेटी को यहां से फेंक देना चाहती हो? अब मैं कुछ कहूंगी ना तो फिर बुरा लगेगा आपको। श्वेता को भी तो उसकी माँ ने यहाँ पर हमारे पास फेंक दिया। अब आप बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। कभी तो समझदारी से काम लीजिए। डॉली हमारी भी बच्ची है, पर अपने अपने साथ साथ हम इसका भविष्य क्यों खराब करें? हॉस्टल में रहेगी तो इसका भविष्य भी संवर जाएगा और हमारा भी। इतनी सी बात समझ में नहीं आती आपको? हाँ। कैसे समझाऊं मैं सबको? तेरी कोई जगह नहीं। अरे खबरदार जो मेरे घर की तरफ निगाह चल निकल यहाँ से, खड़ी हो। तू अपने बाप से कहना उस पंचायत बुला के मैं जवाब दे दूंगा उससे। मुझे भी तो मेरा खानदान चलाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? निकल यहाँ से। मैं अकेली कैसे जाऊंगी? अकेली? ये ले, ये ले, इसे ले जा साथ, इसे ले। अरे वाह, महारानी जी यहाँ बैठी हुई हैं। रोना धोना पाठ पूजा खत्म हो गई हो तो आपसे कुछ प्रार्थना करूं? कुछ कहूं आपसे? मैं दीवारों से नहीं बोल रही हूं, आपसे बोल रही हूं। कुछ बोलूं? कहिए। सब इंतजार कर रहे थे, कुछ चाय नाश्ता मिलेगा या फिर ऐसे ही? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाली। कुछ नहीं कर पाऊंगी मतलब? क्या चाहती हो तुम? मैं दीदी को बताऊं जाके? आप यहाँ पर मेहमान बनकर आई हैं और मेहमान बनकर ही रहिए।
इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत कीजिएगा। जुबान लड़ाती है मेरे से? जुबान लड़ाती है तू? ये तेरे बाप का घर नहीं है। हाँ, ये मेरे बाप का घर है, जिसके रहमो करम पर आप इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं। अब नहीं रहूंगी मैं इस घर में, नहीं रहूंगी मैं। लेकिन मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं जब तक मेरे दीदी जीजाजी नहीं कहते? जा, तुझे माफ किया, किसी को नहीं बताती मैं। जा, चाय नाश्ता बना के ला। अरे जा। मामी जी, एक बात पूछूं? आप भी किसी की बेटी होंगी। अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? मैं किसी की पत्नी हूं, ठीक है? मेरे साथ कोई ऐसा वैसा नहीं करेगा। तू अपनी चिंता कर, मेरी चिंता भूल जा। जा। और हाँ, चाय भी बना लाना। काम्या, अरे मॉम, आ गए आप? मैं एक्चुअली आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों? कोई खास बात? हाँ मॉम, अनिकेत के बिजनेस को अब विकास संभालेगा। मतलब अनिकेत अपना बिजनेस छोड़कर भाग गया? लगता तो ऐसे ही है। और अब अनिकेत ने अपना सारा बोझ अपने छोटे भाई के कंधों पे डाल दिया है। बोझ तो मेरे कंधे पर भी बहुत है। अब आपको क्या हुआ काका? अरे घर का सारा काम पड़ा है, ये किसी बोझ से कम है क्या? तो फिर जाके काम कीजिए, बोझ हल्का हो जाएगा। तो बोझ हल्का करने के लिए क्या बनाऊं खाने में? काका, जो मन करे ना बना लीजिए, हम अच्छे बच्चों की तरह खा लेंगे। लेकिन प्लीज अब आप यहाँ से जाइए, मुझे मॉम से बहुत सारी बातें करनी है। जा रहा हूं बिटिया, जा। काम्या, तो विकास अपने बिजनेस को बचाने के लिए क्या कर रहा है? मुझसे मिलने के अपॉइंटमेंट का इंतजार। क्यों? अपने दुश्मन से मिलकर क्या पाना चाहता है वो? पाना कुछ नहीं चाहता मॉम, बस अपनी बची हुई कंपनी को और भी ज्यादा बर्बाद करना चाहता है। तुम्हें पता है काम्या, मैं मंदिर जाकर आ रही हूं अपनी दोनों बेटियों के लिए भगवान से प्रार्थना करके। बेटा, तुम ये साबित कर दो कि तुम दामोदर के दोनों बेटों पर भारी हो। अगर बेटा कुल का दीपक होता है तो बेटी कुल की ज्योति होती है। मॉम, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। अच्छा ये बताइए, वैसे भगवान जी से सब कुछ मेरे लिए ही मांगा या फिर कुछ अपने लिए भी मांगा आपने? अपनी दोनों बेटियों की खुशियां और कामयाबी। लेकिन हाँ, मैंने श्वेता के लिए तुमसे ज्यादा मांगा है। वो उस घर में अकेली रह रही है, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। ये तो बहुत अच्छा किया मॉम। वैसे भी दीदी को मुझसे ज्यादा आपके आशीर्वाद और प्रार्थना की जरूरत है। वो वहां अकेली है और अब तो उस घर में मातम मनाया जा रहा है। उन्होंने जो कुछ भी किया सब दिखावे के लिए किया। अब तो उस घर में दूसरी शादी की तैयारियां चल रही होंगी। उन्हें शादी की तैयारी करने दीजिए मॉम, लेकिन शादी तो तभी होगी ना जब कोई लड़की मिलेगी। और अगर कोई बदनसीब अनिकेत से शादी करने के लिए तैयार हो भी गई तो उस समय तक अनिकेत की हैसियत कुछ नहीं रहेगी, किसी के लायक नहीं रहेगा अनिकेत।
ये आ गए। अरे वाह। हाँ दादी, आज बहुत मजा आया। पापा ने तो हमें बहुत जगह घुमाया, टॉपिंग करवाई और हमारे टॉय दिलाए। अरे वाह। और दादी, पापा तो हमें समुद्र किनारे भी ले गए थे। वहाँ पे हम लोग से चटपटी चीजें खाई, आइसक्रीम खाई और कोल्ड ड्रिंक पिया। अरे बस बस, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम दोनों ने अपने पापा के साथ घूमकर कितने मजे किए, कितना खेलकूद किया। नहीं दादी, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। हाँ दादी, हम तो वहाँ पर ऊँट पर भी बैठ गए थे। अच्छा। हाँ दादी, आज बहुत मजा आया। हाँ दादी, अगर आप भी चलते तो आपको भी बहुत मजा आता। हाँ माँ, आपको भी चलना चाहिए था। अरे ना बाबा ना, इन दोनों को संभालते संभालते मेरी तो हालत खराब हो जाती है। अब इनके साथ घूमने फिरने का मतलब है अपनी कमर तुड़वाना। देखा शैतानो, दादी क्या कह रही हैं? आई लव यू पापा। ओह आई लव यू बेटू। हाँ पापा, आप सबसे अच्छे पापा हो। थैंक यू, आप भी सबसे अच्छे बेटे हो। हम यही रहिए, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाइए, यही रहिए। अच्छा ओके, लेकिन अभी हम थक गए हैं तो रूम में जाकर रेस्ट करेंगे। ओके हाँ। तो चलो रूम में जाके रेस्ट करेंगे। चलो चलो फटाफट फटाफट, चलो 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 चलो। शिवराम बेटा, मीनाक्षी तो यही सोच रही है कि बच्चे यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं, छुट्टियां मनाकर चले जाएंगे। लेकिन बच्चे ये जिद कर रहे हैं कि उन्हें अपने पापा के साथ रहना है। ऐसे में क्या मीनाक्षी बच्चों को यहाँ रहने की इजाज़त देगी? हेलो मीनाक्षी जी, मैं सुमति बोल रही हूँ। सुमति जी, कैसी हैं आप? कुछ भी अच्छा नहीं है मीनाक्षी जी। पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नज़र लग गई। हाँ, पता चला। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुछ फैसले वक्त के हाथ में ही होते हैं। मानती हूँ, लेकिन आप जैसे एडवाइज़र भी तो है इस दुनिया में, वो किस दिन काम आएंगे? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मीनाक्षी जी, आप अनिकेत और उसके पिता को उन्हें समझाइए कि अब अनिकेत की दूसरी शादी कितनी ज़रूरी है। उस समय तो अर्चना थी तो बात अलग थी। अनिकेत की दूसरी शादी मैं कुल के चिराग के लिए करना चाहती थी, लेकिन अब अपनी चिराग की जिंदगी के लिए करना चाहती हूँ। समझ गई मैं। आपका कहना मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहा है। आपको सही लग रहा है ना, तो यही बात बाप बेटे को समझाइए ना। ठीक है, इस बारे में उनसे बात कर लूंगी मैं। वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी। अगर आपने अनिकेत की शादी का मन बना ही लिया है, तो मेरी नजर में भी एक लड़की है। लड़की है? कौन है? कैसी है? कौन है ये पता है, कैसी है ये पता नहीं। मेरे एक जानने वाले रिटायर्ड जज हैं, ये उन्हीं की बेटी है। बेटी किसी की भी हो, बनेगी तो मेरे घर की बहू ना, मुझे कोई परेशानी नहीं। बस आप किसी तरह दोनों बाप बेटों को समझाकर सब ठीक कर दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जी धन्यवाद, नमस्ते। What's going on? What's going on? ये तृष्णा ऐसा कैसे कर सकती है? इतने दिनों तक अपना फोन स्विच ऑफ कैसे रख सकती है वो? यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मैं भी उस दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है यार। रोहित, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं मानता हूं कि उसका फोन खराब हो गया होगा, लेकिन कम ऑन यार, उसके पास मेरा नंबर है, वो कहीं से भी मुझे कॉल कर सकती है। यार विकास, कहीं ये भी तो हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई हो, या फिर उसकी माँ के साथ कोई परेशानी आ गई हो। यार इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉल ही ना करे, इन्फॉर्म ही ना करे। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, उसका कोई पता नहीं है, ऋषिकेश में कहां ढूंढेंगे उसका, कोई अता पता नहीं है उसका। पता है, उसने मुझे अपना पता दिया था, उसने मेरे इसी हाथ पर अपना पता लिखा था। हाथ पर? तो कहां है वो पता? वो मैंने लिख लिया यार, बैग में रखा हुआ है। क्या कर रहा है? लेकर आ। ओके लेकर आता हूं मैं। क्या हुआ? मिला क्या? नहीं यार, यहीं तो रखा था। तो कहां पर है? किधर गया? एक सेकेंड। विकास बेटा, कुछ गुम हो गया है? कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ मम्मी, इस बैग में एक जरूरी पेपर रखा था। पेपर रखा था? अच्छा, वो तो कल दीदी ने फेंक दिया ना? क्या मम्मा ने पेपर फेंक दिया? हाँ, वो क्या था ना विकास बेटा, वो कल तुम्हारे बैग की साफ सफाई कर रही थी और बहुत अच्छे से पढ़ के देख रही थी कि क्या कौन सा कागज सही है, कौन सा कागज गलत है। शायद उन्हें ना वो कागज बेकार लगा, उन्होंने फेंक दिया। ओह माय गॉड, मम्मा ऐसा कैसे कर सकती है? कोई भी पेपर फेंकने से पहले मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। अब क्या है, अब इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए ना हमारे कि हम अब बच्चों से पूछे माँ बाप। ये दीदी कहती है। मामी, आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। डैम, क्या करें अब? क्या करें? ऋषिकेश के घर घर जाके चिल्लाएं क्या कि तृष्णा यहाँ रहती है क्या, तृष्णा वहां रहती है क्या? क्या करें अब? बोल। तो पहले खुद को शांत कर, समझा? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। तृष्णा का पता तो जरूर निकालना पड़ेगा। एक काम कर, चल कहीं बाहर घूम कर आते हैं। सुन रहा? चल रिलैक्स मार, चल बाहर घूम के आते हैं। चल। बोलो। मैं जानता था तुम्हारा ही कॉल होगा। कमाल है, आज आपको घबराहट नहीं हो रही मेरी आवाज सुनकर? नहीं। किस बात से घबराऊं मैं? हाँ, वैसे भी आपके रास्ते का कांटा आपकी बहू तो हमेशा के लिए चली गई और अब चिंता की कोई बात ही नहीं है। क्या कहूं तुमसे? मैंने कांटा खोया है या कुछ और, तुम नहीं समझ पाओगे। ऐसी बातें आपके मुंह से सुन के मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हेलो, आप दामोदर जी ही बोल रहे हैं ना, या फिर कोई और? तुम ये बताओ कि आज क्या कहने के लिए फोन किया है? अफसोस तो यही है कि आपने हमेशा मेरी सच्चाई को मेरी बकवास ही समझा। लेकिन सच्चाई को बताने का तुम्हारा ये तरीका मेरी समझ में नहीं आया। तुम मुझसे मिलकर भी अपनी बात कर सकती हो, लेकिन इस तरह छिपकर रहने के पीछे क्या मकसद है तुम्हारा? आप अपने अतीत को अपने सामने खड़ा देख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने तुमसे कितनी बार यह जानने की कोशिश की है कि तुम हो कौन, और मेरे किस अतीत की बात कर रही हो तुम? दामोदर सिंह, पता नहीं आपका जमीर कब जागेगा। आप अपने अतीत को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज उसे स्वीकार करने से डरते हैं। तुम सावित्री की बात तो नहीं कर रही हो ना? सावित्री? किस सावित्री की बात कर रहे हैं आप? तुम मेरे अतीत के बारे में इतना कैसे जानती हो? एक बार ये लड़की मुझे मिल गई ना, फिर देखेगा मैं इसकी क्या हालत करूंगा। हमेशा मीनाक्षी के गुण गाता रहता है, मैडम ऐसी है, मैडम वैसी है। हाँ,
तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो उसी लड़की से मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। और अनिकेत के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं?